अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो अगेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रशियन फेडरेशंस के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर है, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट भी हुई है कि नहीं हुई, और उसका तरीकाकार क्या है। जो आपने मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें जस्ट आपकी प्रोफाइल फिल हुई है, अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। तो बच्चों को जो है ना, वो स्टूडेंट्स को जो है ना, ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा था कि हमें एप्लीकेशन कैसे सबमिट होगी और हमें किन किन चीज़ों को जो है ना फॉलो अप करना है। तो आप लोगों को 7th रमज़ान मुबारक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ था, तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना लूँ, बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे। तो फटाफट मैं पहले आप लोगों को उसी की तरफ लेके चलता हूँ, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना वो ख़त्म हों और आप इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें, क्योंकि इसकी टाइम बहुत कम है। जैसे कि हमें आइडिया है इस चीज़ का मुझे भी, कि एप्लीकेशंस डेडलाइन जो है ना वो बहुत कम है। तकरीबन 7th आई थिंक जो है, 28 जो है ना वो, बाकी 4 दिन बाकी हैं। तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है, ठीक है। तो ये मैंने अगेन वीडियो आप लोगों के लिए इसी मकसद के लिए लगा दी है, वही जो आज मैंने सिर्फ जो बैचलर वालों के लिए फिल कर देता हूँ एप्लीकेशन, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएं, और सारे है सेम प्रोसेस। आप लोगों ने सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करना है और फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जब यहाँ से अभी तक आपको पता नहीं लग रहा था कि आपने सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई है नहीं हुई, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आज की इस वीडियोज़ के अंदर है। तो डायरेक्ट मैं आपको पोर्टल की तरफ लेके चलता हूँ। तो इसके साथ साथ जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ये पीएचडी वालों के लिए अप्लाई करने के लिए, ये बैचलर वालों के लिए है, और ये मास्टर वालों के लिए है। अगर आपने जिस फील्ड में अप्लाई करना है ना, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आपने बैचलर को सिलेक्ट किया, मैं भी बैचलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 स्टेप्स थे जो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे, इसको अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेनी है आप लोगों ने चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर हो सकें सारी चीज़ें। अब इसमें भी 1, 2, 3 क्वेश्चन्स है, ये आपका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है, इसको आपने फिल करना है। ये 1, 2, 3, 4 ये 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पे आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं अपलोड करने, ठीक है। यहाँ पे जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सिर्फ आपने वो अपलोड करने हैं, जिसमें वो आपसे पासपोर्ट मांग रहा है, या जो मैं आपको बता भी देता हूँ क्या चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। एक तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर कर सकूँ कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। जो आपको बोले गए हैं सिर्फ आपने वही करनी है। नंबर 1 आपको उसने पासपोर्ट का बोला हुआ था, तो आपने सिर्फ यहाँ पे पासपोर्ट ही अपलोड करना है। सेकंड थिंग, जो यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में क्या करना है। एक्चुअली जो ये आपका फर्स्ट वाला पेज है ना, यहाँ पे यही आपका रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन है पड़ी मिले, ठीक है। तो इसका ही आपका हो गया, तो यहाँ पे आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अपलोड करना है। तो इसका बेस्ट वे यही है, क्योंकि ये एप्लीकेशन शायद उनके पोर्टल्स में है, तो उन्होंने अपडेट नहीं की, इस वजह से ये त्रुटि आ रहा है पार्ट। तो इसकी जगह पे आपके पास अगर पासपोर्ट का या सीएनएसी का कोई फ़ोटो है, आपके पास ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स है, तो वो अपलोड कर सकती हैं। नहीं है तो कोई ब्लैंक पेज जो है ना वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकती हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वही सिर्फ आपने अपलोड करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं करने। और उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड करके इसके एंड में आपने इसके सिग्नेचर, अपनी डेट्स और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही साइन और सिग्नेचर करनी है आपने, ठीक है। कोई इसमें ये नहीं है कि आप इसको हैंड रिटन आपने लाज़मी करना है। आप ये ना करने कि इसको वर्ड में कन्वर्ट करके अपने इलेक्ट्रॉनिक साइन, नहीं, एक पेज है इसको प्रिंट लेके दोबारा पीडीएफ बना के इसको अपलोड करके यहाँ पे आके आप फिनिश करते हैं। अब ये फिनिश करते हैं मतलब ये आपकी प्रोफाइल अब क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये 5 स्टेप आपके, और यहाँ पे आपका जो एक होगा ईमेल कन्फर्मेशंस का। तो अगर ईमेल पे आप ये भेजेंगे, आपके पास एक कोड जाएगा, तो आपने वो कंफर्म करना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी। अगर ईमेल पे कोड नहीं जा रहा आपका, तो आपने एक नई ईमेल जो है ना वो उसमें ईमेल चेंज करने का ऑप्शन होता है, वो चेंज कर लें, ताकि आपको नई एप्लीकेशन सबमिट करने में हेल्प हो जाए। जैसे ये हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डाटाबेस आपने कह देना जी यस, बिल्कुल आपको जो है ना वो यहाँ पे कंटिन्यू करने हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें जो आपने डाटा पुट किया होगा, ये आपका हो जाएगा पोर्टल्स के अंदर अपडेट, ठीक है। नेट का थोड़ा मसला चलता रहता है, मेरे पास तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, जो आपने पुट किया था वो आपका अपडेट हो गया। उसके बाद आपने फिर वापस आना है इस होम पेज के ऊपर, ठीक है। होम पेज पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने क्या करना है। यहाँ पे अगर आप प्रिपरेटरी कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो प्रिपरेटरी कोर्सेज़ हैं उनको आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। ये एडमिट ऑफ एप्लीकेशन और एकेडमिक डिग्री, ये सारी इसी के अंदर आ जाएँगे, एसओपीज़ भी इसी के अंदर आ जाएँगे आपके। क्योंकि आप अप्लाई अप्लाई कर रही हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो वो हो गया सारा कुछ। अब यहाँ पे आपने आके, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो आपने इस वाले पोर्शन को जो है ना वो ओपन करना है। अब यहाँ पे आके आपने अपनी जो है ना वो अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है, कि आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं,
और आपने अपने एजुकेशनल चीज़ें सेट करनी है। अच्छा ये देखें आपको आपको लगेगा कि ये आप वैसे अपनी उसी वाले पॉइंट पे आ गए, नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा होगा माई स्टेटमेंट का, ये वाला लफ्ज़ होगा माई स्टेटमेंट। आपने इसको माई स्टेट वाले को क्लिक करते हैं, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर अभी 2 चीज़ें आ जाएँगी, देखें यहाँ पे ऐड स्टेटमेंट के अंदर जो है ना वो ऑप्शंस होंगे कि आपको जो है ना वो कि आप अब स्टेटमेंट ऐड करना चाहती हैं या चेंज करना चाहती हैं या क्या। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं, आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ओलंपिक फॉर दोस्त फॉर बैचलर डिग्री, ठीक है, ये मैंने बैचलर के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको जो भी यहाँ पे चेंजिंग्स करनी होगी इधर से आपने इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे मास्टर पीएचडी और जो है आपका बैचलर, आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी को चेंज करना हो तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकती हैं और इसी को कंटिन्यू करना है। और फिर आपके पास देखिए अभी यहाँ पे एप्लीकेशन क्या आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड बाय एप्लीकेशन, अभी ये सबमिटेड नहीं हुआ, क्यों, अभी हमें चीज़ें रहती हैं। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, अब देखें यहाँ पे पास नीचे आपके पास एक ऑप्शन शो हो गए हैं सारे डिटेल के साथ, ठीक है। अब आपने वन बाय वन इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना क्या चीज़ें फ़िलअप करनी है, ठीक है। मैं नीचे नहीं जाता, यहाँ पे अभी पोर्टल्स जो है थोड़ा काम नहीं कर पा रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितनी जल्दी हो सके ये वीडियोस ख़त्म करूँ। यहाँ पे योर प्रोफाइल इज़ डिटेल्स, ओके, मैं इसको ही जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की थी, इस वजह से बार-बार मुझे मसला पूछ रहा है। मैं लेकिन मैं यहाँ पे उनको कह देता हूँ कि जी मैंने इसी को ही एडिट करना है, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो मैं इसी को एडिट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी हुआ खड़ा था, तो उस वजह से वो आगे नहीं जा रही थी, ठीक है। तो अब मैं होपफुली जो है ना वो इसको ट्राई करके देखता हूँ, इंशाल्लाह ये चीज़ें हो जाएँगी आगे अपलोड। अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे आपकी खुलेगी एजुकेशन वाला ऑप्शंस, ठीक है। नहीं, आई थिंक यहाँ पे अभी भी कोई मसला आ रहा है, मैं इसको अगेन जो है ना वो अपडेट कर देता हूँ, ताकि मेरी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा यहाँ पे फिर वो कहता है कि सेव वाला बटन को अपने लाज़मी क्लिक करके रखना है ताकि आपकी चीज़ें यहाँ पे सेव हों। ये एप्लीकेशन को सेव लाज़मी करना है, ये और ऑप्शंस आएगा आपके पास, ठीक है। सॉरी मैं सेव नहीं कर पा रहा था जिस वजह से ये मसला आ रहा था। आपने एंड में इसको सारे को सेव कर लेना है ताकि आपका कोई एरर होगा तो वो आपको बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन में अभी यहाँ पे कोई एरर चल रहा है, जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन अभी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। अब यहाँ पे होने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास अब आपकी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं, प्रोफाइल डाटा सेव हो चुका है। अब हम अपनी एप्लीकेशंस को जो है ना वो क्लिक करते हैं और इसको जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं, एरर्स आ रहे होते हैं एप्लीकेशंस पोर्टल्स के अंदर, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ऐसा कोई सच मसला नहीं है। अब यहाँ से देखें कि अब आपके पास चीज़ें नया पोर्टल ओपन है। अब यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशंस जो है ना वो फ़िल करनी है। सबसे पहले चीज़ यहाँ देखें, ये एप्लीकेशन पोर्टल्स आ गया है। अब आप एजुकेशन में यहाँ से पहले आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपने क्या करना है। अब देखें आपने मैंने जो है ना वो अपनी बैचलर के लिए सिलेक्ट की हुई एप्लीकेशन, तो मेरे पास सिर्फ़ वो मैट्रिक की और उसकी पूछ रहा है। आपने मैट्रिक में ये हायर करना है और एफएससी की अगर पास किया है तो आपके पास ये सेकेंडरी स्पेशलाइज़्ड को छोड़ दें, अपने जनरल सेकेंडरी पूरे करना है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। बाकी उसके आपके नंबर्स कितने हैं, ग्रेजुएशन का ईयर कौन-सा है ये लिखना है, रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर इश्यू डेट लिखी हुई है वो लिख देनी है, इश्यू डेट्स हो गई, सीरीज़, ये देखिए अननेसेसरी चीज़ें, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आप छोड़ दें, रिमूव करें। और यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है स्कूल का नाम अपना, ठीक है। इसको स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आ सकती हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जिसमें आपने किया हुआ है, कंट्री कौन-सी है, रशिया कौन-सा है, वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। याद रखें जो इसमें स्टैटिक हैं सिर्फ़ उनको भी आप लोग लिख के एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं। वैसे कंप्लीट डिटेल के साथ लिखेंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। और एंड में आके आपने इसी का जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स, आपके पास डिग्री और डीएमसी दोनों हैं तो दोनों को अपलोड कर सकती हैं। अदरवाइज़ आपके पास आप डिग्री को ही अपलोड करें, मतलब आपके पास रिजल्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपने अपलोड करना है, ठीक है। अपेंडिक्स होता है एजुकेशन, एक के अंदर आप अपनी रिजल्ट कार्ड अपलोड कर दें और दूसरे के अंदर डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो दोनों के अंदर आप अपने रिजल्ट कार्ड करके इन दोनों को अपलोड करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा सेव, ये है आपका एजुकेशनल का। इस तरह अगर आप बैचलर के लिए सिलेक्ट करके आएँगे, मास्टर के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास बैचलर की डिग्री का ही आएगा। तो एटलीस्ट वैसे लास्ट वाली हम एजुकेशन ऐड करते होते हैं क्योंकि पिछली आपकी काउंट नहीं होती। उसके बाद जो है ना वो एडमिशन जो है ना इसके अंदर फीचर्स हैं कुछ जो आपने इसको फॉलो अप कर लेनी है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं, छोटी-सी चीज़ें हैं, कोई इतनी लेंथी चीज़ें नहीं हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ़ येस और नो में जो है ना वो यहाँ पे जवाब देने होती हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता।
यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। देखें, बेनिफिट्स ऑफ अवेलेबल ऑफ सिलेक्शन जो है, पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल फॉर यूथ ओलंपिक ओपन स्लेट गार्डन है, ये चीज़ें अननेसेसरी हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने बस स्कैन कॉपी ऑफ योर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में या कोई आपके पास अचीवमेंट्स अवार्ड्स हैं, तो उनको जो है ना वो आपने यहाँ पे मेंशंस कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की टाइप है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपने जो है ना वो विनर्स डिप्लोमा है, साइकिल प्राइज विनर्स हैं, या कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हैं, सर्टिफिकेट किस चीज़ की हैं, थर्ड पोजीशन, ये वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करके, किसने आपको इशू किया है, इदारे ने, उस इदारे का यहाँ पे नाम लिख देना, और नीचे उसकी आपने क्या कर देनी है, प्रोफाइल यानी कि पब्लिकेशंस हैं अगर आप लोगों की, तो वो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट करनी है फॉर मास्टर पीएचडी वालों ने, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका सबमिट होगा। यहाँ पे आप अपनी सीवी और ये चीज़ें अगर अपलोड करना चाहें, सीवी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे वो जो आपकी अचीवमेंट अवार्ड्स हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह फिर ट्रेनिंग है। इसके बाद फिर आप देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप आ जाएँ, तो यहाँ पे आपके पास अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अपने ऐड कर सकते हैं, जिसमें कोई एडिशनल आइटम्स जो उसके तौर पर हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको, कोई अपने लैंग्वेज कोर्सेज़ किए हुए हैं या कोई और डिग्री की हुई है साथ, वो भी आप इसमें अटैच कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है आपके पास जो है ना वो एंट्रेंस, तो आप एग्ज़ाम या आप बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये आपके पास एग्ज़ाम का पोर्शन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो है ना, ये आपने यहाँ पे सेट करनी है चीज़ें, और आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट है, फिर आपने वो टेस्ट भी देना है। लेकिन देखिए, यहाँ पे पहले चीज़ें हैं कि आप अपनी सारी चीज़ें वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी फ़ील्ड के मुताबिक आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएँगी। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको फ़ॉलो करके आएँगे, फिर उसके बाद आपकी सबमिशन फ़ीस होंगी। आप इन सारी चीज़ों को पहले फ़िल अप करेंगे, अपने एजुकेशनल लेवल को, उसी लिहाज से आपकी 4 चीज़ें चलती आ जाएँगी। फिर आपका है शेड्यूलिंग एंड इंटरेस्ट टेस्ट जो है, ये आपका फिर यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल हो जाएगा। जब आप अपनी प्रोफ़ाइल फ़िल करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि कौन-सी डेट है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से सेव भी कर लेनी है। एंड बाद ट्रांज़िशन इन द टेस्टिंग सिस्टम के अंदर आप भी जाके चेक भी कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि मैं अभी चेक करूँगा तो एप्लीकेशन यहीं पे क्लोज़ हो जाती है, फिर आगे जाती नहीं है। इस वजह से मैं आपको साथ-साथ बता रहा हूँ कि टाइम बच जाए, आपने सिर्फ़ इसको फ़िल करना है। ये बेसिक डाटा है, क्योंकि बेसिक डाटा और पर्सनल डाटा हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते फ़िल करते हुए, तो बड़ा मसला आता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जैसे इसको फ़िल अप करना है। ये सारे पोर्शन आपने फ़िल करना है, फिर यहाँ पे जो आपसे अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, फिर आपने अगेन वो कर लेने हैं यहाँ पे। इसके साथ जो-जो चीज़ें आपसे पूछेगा, आपने सिर्फ़ वही करना है यहाँ पे, बाकी कोई चीज़ नहीं करना। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ द अब्सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ट्रेनिंग फ्रॉम, ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? ये अननेसेसरी चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल भी डाउनलोड एंड फिल आउट टू साइन एंड अटैच, देखें वो यहाँ पे कह रहा है, इसको भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है, खोलना आपने हर पोर्शन को है, जिसमें वो ज़रूरी कह रहा है वो आपने करके, फिर यहाँ पे अगेन अपलोड, ये वाला सिग्नेचर और साइन करके, फिल करके, नोटराइज़्ड ट्रांसलेशन ऑफ पासपोर्ट इंटू रशियन अगर है तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर है तो वो यहाँ पे आप दोबारा अपलोड कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा अगेन वही कर लें। सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एचआईवी, अगर यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो अपने ओपन डोर वालों के लिए बनाया हुआ वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसी की फिर आपने एब्सेंस ऑफ, ये एक ही फॉर्म है जो मेडिकल का मैंने दिया हुआ, अगर नहीं है तो ये इनका फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड फॉर्म करके इसको फिल करवा के गवर्नमेंट से आप वो अपलोड कर सकते। कंसेंस टू द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, ठीक है, ये सारे फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं को आपने यहाँ पे वही जो आपने फर्स्ट पोर्टल पे अपलोड किया था, यहाँ पे वही कंसेंस दोबारा अगेन कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो दफ़ा अपलोड हुआ है। सिर्फ एप्लीकेशन आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पे इनको सेंड कर देनी है, ठीक है। ये सेंड करने के बाद ये हो जाएगा। उसके बाद आपकी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे करने के बाद आपके पास सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे कंप्लीट इस पोर्शंस को, तो एंड में आपके पास अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे वो आपको कहेगा कि अब आपने केयरफुली यहाँ पे रीड कर सकती हैं, व्हेन यू क्लिक द सबमिट एप्लीकेशन बटन योर इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट टू द एडमिशन कमेटी एज अ ड्राफ्ट, use this button only if you are completing your application for the first time or have made a change by previously submitted information। अगर कोई आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, हर चीज़ यहाँ पे फिल आउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन टैब, अगर कोई मिसिंग है तो चीज़ों को दोबारा से वो कहते हैं एक दफ़ा केयरफुली चेक करना है आपने। चेक करने के बाद आपने सारी चीज़ों को जो है ना वो करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये बटन ओके हो जाएगा, क्लिक, ठीक है। इसको आपने सबमिट एंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें आपके आपके एजुकेशन और अपनी फ़ील्ड के मुताबिक आपके सब्जेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी आपका सामने शो हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो माई स्टेट वाले को क्लिक करना है आप लोगों ने, उसके बाद फिर आपने अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है और वन बाय वन सारी चीज़ों को लेके चलना है, और फिर आपकी एप्लीकेशंस के स्टेटस भी आ जाएगा यहाँ पे जो है ना वो सबमिटेड का।
तो ये जो वीडियोज़ थी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताई। अगर इसके अंदर भी किसी भी पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन है, तो मुझे यहीं पे आप लोगों ने कमेंट्स करना है ताकि मैं यहाँ पे रिप्लाई दे सकता हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे पास बाज़ दफ़ा नहीं चलती, रशिया के अंदर मैंने बताया हुआ आप लोगों को, नेट का बड़ा मसला होता है, वीपीएन के बगैर चल नहीं सकती। तो कभी हमारे पास मैं लेट हो जाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत मसले होते हैं। यूट्यूब चल रहा होता है, तो आप लोग मुझे कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स इधर ही किया करें, ताकि मैं ईज़िली आपको रिप्लाई भी देता हूँ। आप देखिए मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सबको रिप्लाई दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है जो अभी भी एप्लीकेशन पोर्टल्स में आपको समझ नहीं आ रहा हो या फिल करने में टाइम लग रहा है या मसला आ रहा है, तो आप मुझसे बिला झिझक जो है ना पूछें, ताकि मैं आपको एप्लीकेशन फटाफट जो है ना वो फिल करवाऊँ और आपको जो है ना वो एप्लीकेशन का जो पोर्टल्स है या चीज़ें हैं वो आपकी सबमिट करके हम इसको जो है ना वो फाइनलाइज़ करके जान छुड़वाएँ, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी किया करें, दुआओं में याद रखा करें इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो थी मेरी आज की, इसको जल्द से जल्द एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसकी हेल्प चाहिए मेरी किसी भी तरह की, तो अवेलेबल कमेंट्स में बताएँ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी किया करें, दुआओं में याद रखा करें इंशाअल्लाह ताला। जो भी आपका क्वेश्चन है, लास्ट डे पे आपने नहीं जाना, अब आपने इस 2 दिन के अंदर अंदर 26 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इसके बाद फिर पोर्टल्स बिज़ी हो जाता है और पोर्टल काम नहीं करता, ठीक है जी? तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे स्कॉलरशिप्स हैं, रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और बैचलर पीएचडी और स्कॉलटेक स्कॉलरशिप जो चल रहा है उसके बारे में, और इसके साथ-साथ बाकी चीज़ें हैं। तो आप लोगों की वीडियो के साथ-साथ मैं जो है ना वो अपना पाकिस्तान का मैच भी देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 आउट हो गए हैं। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीत भी जाए, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्टमैन हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि हम भी एन्जॉय करते रहते हैं अपने दिन, लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, अपने आप को भी सपोर्ट करना है, पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह हम इसको करते रहेंगे सारी चीज़ें, अपने फ्यूचर को भी सपोर्ट करना है, सारी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है जी? दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ज़िंदाबाद।